क्या हाल चाल है भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। बीते 2 दिन में काम थोड़ा सा हल्का रहा था। बहुत ज्यादा वीडियोस आप सबके लिए नहीं बना पाया, कुछ कुछ वजहों से, लेकिन बैक इन फॉर्म, बैक इन द ट्रेड, और अब वापस से वही सारी खबरें जो आपको चाहिए उनकी शुरुआत हो गई। और उसके साथ एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। केकेआर में केएल राहुल ऑप्शन अभी बंद नहीं हुआ है। समझिएगा बातें क्या क्या है। मतलब केएल राहुल एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है भाई जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चे हो। कभी राजस्थान रॉयल्स, कभी केकेआर, कभी दिल्ली कैपिटल्स। और ये जो लव ट्रायंगल बना हुआ है ना केएल राहुल को लेकर के, राजस्थान वाला तो एंगल उसमें से बाहर हो चुका है। अब केकेआर की भी बीते दिनों खबरें आपने सुन ली होंगी। दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में जो बातचीत हुई थी, पहले केकेआर ने ऑप्शन दिया कि भाई आंद्रे रसल को ले लो केएल की जगह पर। दिल्ली ने कहा नहीं भाई, हमें यंग प्लेयर चाहिए। फिर दिल्ली ने कहा चलो एक काम करो, सुनील नरेन दे दो। केकेआर ने कहा वो नहीं दे पाएंगे। फिर दिल्ली ने कहा कि चलो एक काम करो, रिंकू सिंह और अंकुरिश रघुवंशी दे दो। केकेआर ने कहा वो भी नहीं दे पाएंगे। फिर दिल्ली ने कहा कि चलो यार कुछ नहीं कर रहे तो भाई कम से कम हमको वरुण चक्रवर्ती तो दे ही दो यार, वरुण चक्रवर्ती तो अच्छा ही प्लेयर है। केकेआर ने कहा जी सॉरी, वो भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर बातचीत आई कि दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि भाई चलो कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कम से कम हर्षित राणा ही दे दो भाई हमें, और अंकुरिश रघुवंशी दे दो। उसके लिए भी मना कर दिया इन्होंने। तो भाई कुल मिलाकर के फिर बातचीत ऐसी हुई कि दिल्ली कैपिटल्स ने कह दिया कि भाई ट्रेड हो नहीं पाएगा, आप हमारी मर्जी के प्लेयर्स दे नहीं रहे हो, लेकिन आप केएल राहुल चाह रहे हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अब उस बारे में बातचीत हम आगे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद से खबरें चलने लगी केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स, केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स ही खेलेंगे, वो वहीं रुकेंगे, वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी ये जो कहानी है ना, इसको अंत मत समझना, इसका मुकम्मल नहीं हुई है ये कहानी। ठीक है, केएल राहुल को लेकर के जो चर्चे चल रहे हैं ट्रेड वाले, वो अभी भी पॉसिबल है। और एक ऑप्शन जिसके बारे में कोई भी मना नहीं कर रहा है, माइंड यू, प्लेयर्स ट्रेड करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स केकेआर के बीच में ना हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में किसी ने अभी मना नहीं किया। और ये चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं वो जरा समझिएगा। मेरा नाम शशांक है। अगर पहली बार आप लोग जुड़ रहे हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको सबसे पहले मिल सके। बिना किसी देरी की शुरुआत कर ही लेते हैं। अब तकरीबन 3 मिनट तो हो ही गए हैं। आपको इंट्रोड्यूस तो मैंने कर ही दिया है, पुरानी बीते जो बैकग्राउंड रहे हैं वो भी आपको बता दी, ताकि यहाँ से चीजें आपको बेटर समझ में आए। अब इसमें सिर्फ एक बात नहीं है, और इसमें सिर्फ खाली केएल राहुल के ट्रेड की बात नहीं है, इसमें केएल राहुल का भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाएगा, और इसमें केएल राहुल अपना फायदा कहां पर देख पाएंगे, किस टीम के साथ देख पाएंगे, वो भी चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगी। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी चीजों पर ध्यान देते हैं और बातचीत करते हैं। केएल राहुल केकेआर में जाएंगे, इस बारे में चर्चे सबसे पहले शुरू हुए थे 2 से 3 महीने पहले, जब मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया था। अब उसके बाद जैसे ही अभिषेक नायर टीम के साथ में जुड़े, ये चर्चे फिर से एक बार शुरू हो गए। फिर से इस बात को हवा मिलना शुरू हुई, क्योंकि केकेआर के साथ में अभिषेक नायर जब जुड़े हैं, अभिषेक नायर के साथ केएल राहुल के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि केएल राहुल का ये जो 2.0 वाला वर्जन हमें देखने को मिला है, जो केएल राहुल तगड़ी बल्लेबाजी, दमदार प्रदर्शन इनकी तरफ से जो होता है, जो इस तरीके की चीजें हमें देखने को केएल की तरफ से मिली हैं, वो टीम इंडिया के साथ जब अभिषेक नायर जुड़े तो उसके बाद से ही शुरू हुआ है। अब अगर आप बातें और देखोगे किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या हुई हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास जब अप्रोच हुआ तो दिल्ली ने कहा कि यार केएल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दिल्ली का, लेकिन दिल्ली ने फिर भी कहा कि अगर केएल राहुल की इच्छा है तो फिर जाए केएल राहुल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस बीच सिर्फ यही नहीं हुआ है, आपको ये बात कहीं और नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। केएल राहुल की केकेआर के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, और उन मीटिंग्स के बाद ही दिल्ली कैपिटल्स ने ये फैसला किया है कि भाई अगर केएल राहुल जाना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, जाएं, लेकिन बदले में हमें तगड़े वाले प्लेयर्स कुछ मिले। ये दिल्ली कैपिटल्स चाह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सही है, उनकी बात भी गलत नहीं है भाई। तो इतना बड़ा प्लेयर आप दे रहे हो जो कि मल्टी यूटिलिटी रखता है ना, जो कि विकेट कीपिंग भी कर लेगा, जो कि कैप्टनसी भी कर लेगा, जो कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेगा, जो कि टॉप ऑर्डर में भी खेल लेगा, जो कि फिनिशर के तौर पर भी खेल लेगा। 5-in-1 कॉम्बिनेशन मिलता है केएल राहुल में अब। तो अगर ऐसा प्लेयर आप डिमांड करो तो तगड़ी चीजें होनी चाहिए।
अच्छा, ट्रेड वाली जो चीजें थी, ट्रेड को लेकर के जो अपडेट्स थे वो राजस्थान के साथ में पहले शुरू हुए। राजस्थान ने कहा कि भाई संजू सैमसन ले लो, दिल्ली ने कहा जी दे दो, चाहिए ही हमें तो कप्तान वैसे भी, क्योंकि राजस्थान में तो संजू सैमसन रोकने को तैयार नहीं है। तो ये सब जब चीजें हुई तो फिर संजू सैमसन ने कहा कि भाई मैं जाता हूँ, दिल्ली जाना है मुझे। दिल्ली के साथ जब बातचीत हुई आगे राजस्थान रॉयल्स की, तो फिर राजस्थान रॉयल्स ने डिमांड केएल राहुल की। राजस्थान रॉयल्स ने डिमांड जब केएल राहुल की तो शायद केएल राहुल की भी, क्योंकि केकेआर के साथ में बातचीत है, तो केएल राहुल भी उस बात के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे। अब उसके बाद फिर राजस्थान ने कहा कि चलो केएल नहीं दे रहे तो हमें स्टब्स ही दे दो, एक आध दो प्लेयर और दे दो। उस पर खैर अलग से वीडियो बनाएंगे अभी और बात करेंगे उसके बारे में। बट केएल राहुल को लेकर के राजस्थान रॉयल्स भी एग्री कर रहा था कि यार उनकी टीम में आ जाए, बट बात क्योंकि मीटिंग्स क्योंकि हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो फिर केएल राहुल केकेआर का ऑप्शन ज्यादा बेटर समझते। अच्छा, जब ट्रेड वाली चीजें हुई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर के केकेआर को ऑप्शन दिए गए, लेकिन केकेआर उन सब के लिए माना नहीं। केकेआर जिसके लिए माना वो आंद्रे रसल थे, जिसके लिए दिल्ली कैपिटल्स ने माना, तो ट्रेड टॉक तो यहीं पर रुक गई। एक पॉइंट वो जिसके बारे में कोई भी अभी डिनाई नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो है ऑल कैश डील। ऑल कैश डील मतलब दिल्ली के पास में उतना पर्स बढ़ जाएगा। केएल राहुल को अगर वो दे देते हैं, केकेआर अगर अमाउंट दे करके केएल राहुल को ले लेता है, तो केकेआर के पास से जो एक प्लेयर ट्रेड होने वाली बात थी वो भी नहीं होगा, और पर्स भी के दिल्ली कैपिटल्स का बढ़ जाएगा, और केएल राहुल भी केकेआर में शामिल हो जाए। अच्छा, केकेआर को केएल राहुल की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। उनको नया कप्तान चाहिए, अजिंक्य रहाणे के साथ वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। उनको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, गुरबाज पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं। उनको विकेट कीपर चाहिए, गुरबाज पूरे सीजन अगर नहीं खेल पाए हैं तो आगे भी नहीं अगर खेलेंगे, तो विकेट कीपर की जरूरत होगी, एक्सपीरियंस्ड जो की हो। तो ऐसे में वो केएल राहुल के पीछे जाना चाह रहे हैं, केएल राहुल को वो लेना चाह रहे हैं अपनी टीम। और केएल राहुल के मैं आपको बता रहा हूँ, केकेआर हर मुमकिन कोशिश करेगा केएल राहुल को अपनी टीम में रखने की, हर मुमकिन कोशिश। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये चीजें कैसे होती हैं। हालांकि 15 नवंबर तक इसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, पूरे अपडेट्स आ जाएंगे, तो आपको भी जानकारी दे ही दूंगा। लेकिन भाई फिलहाल अभी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने हाइप नहीं किया है भाइयों, प्लीज हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारा कंटेंट, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। ठीक है, फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी और अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। केएल राहुल के लिए किस टीम में जाना ज्यादा बेहतर होगा ये बात करेंगे, और उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना। और भाइयों एक और छोटी सी बात कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना भाइयों, हाइप जरूर कर देना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।